और फिर आत्मा का ज्ञान दिया कि न उसको तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकती है, न हवा सुखा सकती है। यानी प्रकृति के कोई भी तत्व उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। प्रकृति के कोई भी तत्व उसको प्रभावित नहीं कर सकते। आत्मा अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, आदि युगीन है। ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। और फिर बहुत सुंदर कहा 31वें श्लोक में भगवान ने दूसरे अध्याय में कि हे अर्जुन, स्वधर्म देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग भी नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। अब यहाँ स्वधर्म और युद्ध, स्वधर्म माना कोई दैहिक धर्म की बात नहीं है कि तू क्षत्रिय इसलिए तुझे युद्ध करना है ना, नहीं। लेकिन स्वधर्म माना आत्मा का निज धर्म क्या है। हर चीज का अपना एक गुण धर्म होता है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को कितना भी उबाल लो, उबाल के रख दो, क्या होगा? पुनः अपने गुण धर्म में शीतल स्वरूप में आ जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा गुण धर्म क्या है? क्रोध क्या हमारा गुण धर्म है? जिसमें हम कंफर्टेबल फील न करें वो हमारा गुण धर्म नहीं है। कौन व्यक्ति है जो क्रोध करने के बाद कंफर्टेबल फील करता है? कोई नहीं है। शांति में जब है तो कंफर्टेबल फीलिंग आती है, बहुत सुखद फीलिंग आती है। अर्थात शांति हमारा गुण धर्म है, सुख हमारा गुण धर्म है, इसलिए उसकी चाहना रहती है। प्रेम हमारा गुण धर्म है। आज सुबह आत्मा के लेसन में आपने इसी बात को अच्छी तरह समझा होगा कि हमारा गुण धर्म कौन सा है। तो शरीर और आत्मा, जब शरीर और आत्मा दोनों का योग होता है यानी मिलन होता है, तभी जीवन होता है। और इस जीवन के अंदर हम शरीर की वास्तविकता को बहुत अच्छी तरह जानते कि शरीर का गुण धर्म क्या है। अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, ये पांचों तत्व ये शरीर के गुण धर्म है। उसके बिना शरीर चल नहीं सकता है, बीमार पड़ जाएगा, बेचैन हो जाएगा। ऑक्सीजन न मिले तो क्या हालत होगी, सोचो, बेचैनी होगी। पानी न मिला तो क्या हालत होती है, क्योंकि ये शरीर का गुण धर्म पानी है, इसलिए पानी चाहिए उसको, ऑक्सीजन चाहिए उसको। ये उसकी वास्तविकता है, रियल आइडेंटिटी। इसी तरह आत्मा की आइडेंटिटी क्या है, आत्मा का गुण धर्म क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है। तो आत्मा को भी इस शरीर में जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, 7 गुण चाहिए। इसलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतो गुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। और हर इंसान को जीने के लिए यही 7 गुण चाहिए। ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वह है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन लाइफ। एंगर इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन लाइफ। तो ये ज्ञान क्या करता है? उस ईगो को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए ज्ञान चाहिए। तभी बचपन से हमें यही प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो। उसके साथ साथ शुद्धि चाहिए। एक बच्चा जब जन्म लेता है कितना पवित्र होता है, इनोसेंट होता है, प्योर एकदम। तो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? प्योर है। इसलिए जहाँ पवित्र वातावरण होता है कंफर्टेबल फीलिंग आती है, जहाँ अपवित्र वातावरण होता है वहाँ कभी कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आएगी। जहां ये दोनों चीज है, ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग,
और जहाँ शुद्धि है, प्योर वृत्ति है, प्योर थॉट्स है, प्योर फीलिंग्स है, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है। नहीं तो प्रेम नहीं, स्वार्थ हो जाता है वहां पर। अगर ज्ञान न हो, अहंकार हो, इम्प्योर फीलिंग्स हो, तो वहां पर प्रेम कभी नहीं होगा। स्वार्थ होगा, नफरत होगी। और जहां ये तीनों है वहां सच्ची शांति है। आज मनुष्य जीवन में शांति नहीं, मेंटली रिलैक्स नहीं है। कई बार कई लोगों को देखो बड़े अनकंफर्टेबल में है, बेचैनी में, पूछो भाई क्या बात है, टेंशन में क्यों है इतना, तो कहेंगे ये इतना प्यार से बोल रहा है, हमें टेंशन हो रहा है। अरे भाई प्यार से ही बोल रहा है, फिर टेंशन क्यों होना चाहिए? तो क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, प्योर फीलिंग्स है नहीं, उसके बाद अगर प्यार से बात कर रहा है तो जरूर दाल में कुछ काला है, कोई मतलब है। अब कौन सा मतलब उसका सिद्ध करना, इसलिए टेंशन हो रहा है। और जहां ये चारों है वहां जीवन में सच्चा सुख है। नहीं तो सब सुख सुविधा के साधन होने के बाद भी चैन की नींद नहीं है। और जहां ये पांचों है वहां आनंद है, जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद। आज आनंद तो छोड़ो, खुशी भी नहीं है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में वो हंस नहीं पाता है। कैसी विडंबना है ये दुनिया की। घर में अगर उसने हंसना शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे, हैं भाई ये पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? तो खुश रहना नहीं मना चाहना होते हुए भी खुश नहीं रह सकता है। और जहां ये 6 हैं वहां विल पावर है, आत्मशक्ति है। क्योंकि ये सब शक्ति है, ये गुण नहीं है खाली। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, पावर ऑफ ब्लिस, ये सब पावर्स है। और ये 6 गुण अगर है, ये 6 शक्ति है, तो आत्मशक्ति हो। आज आत्मशक्ति तो छोड़ो, विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा है। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा। दूसरे शब्द में कहे तो ये 7 गुण, ये हमारा स्वधर्म है, गुण धर्म है। दूसरे शब्द में कहे तो ये 7 गुण यही आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के युग में ये बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड है, अब उसको चार्ज करना है। तो कैसे चार्ज करेंगे, है ना? तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये स्वधर्म को जीवन के अंदर ले आओ और उसके आधार पर युद्ध करो। तुम अगर युद्ध नहीं करेगा इतनी क्षमता होने के बाद, ये गुण धर्म तुम्हें जो मिले हो उसको लेकर के भी, तो तुम कीर्ति को भी खोकर पाप को प्राप्त करेगा। कई लोग पूछते हैं आज की दुनिया के अंदर इज इट पॉसिबल कि हम ये 7 गुण धर्म के आधार पर जीवन जी सके? व्हाई नॉट? जितने भी महान हस्तियां हो गई दुनिया के अंदर, उनके जीवन का महानता का आधार ही क्या था? ज्ञान था, हर एक के पास विजडम था, पवित्रता थी, प्रेम था, शांति थी, सुख था, आनंद था और शक्ति थी, विल पावर था इनके पास। इनकी बैटरी फुल चार्ज थी। और आज की दुनिया के लोगों की बैटरी लो डिस्चार्ज है ना? तब कहा भगवान ने, कहा हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी, माना इतने 7 गुण है तुम्हारे पास, उसको देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है। तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। दिस इज योर पोटेंशियल, ये तुम्हारी शक्ति है। क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से, माना धर्म युक्त, जहां पर भी धर्म की बात आती है, धारणा जीवन में करने की बात आती है, उस समय संघर्ष जरूर होगा। तो धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग भी नहीं है। ये शक्ति के आधार पर बुराइयों के ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है।
अपनी इंद्रियों को सेल्फ डिसिप्लिन करना है। यही युद्ध है। तो ये युद्ध हमारे जीवन के अंदर है, और अगर ये युद्ध नहीं करेगा और उसके अधीन हो जाएगा तो स्वधर्म को भी खो देगा और कीर्ति को भी खो देगा और पाप को प्राप्त करेगा। अगर ये 7 गुणों को छोड़ दिया तुमने जीवन के अंदर से, तो रहा ही क्या, फिर पाप ही पाप करने लगेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये टेक ओवर कर लेंगे, और ये टेक ओवर कर लेंगे तो तुम्हारा जीवन क्या होगा? पाप को प्राप्त करेगा। यानी आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। ये ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है। ये भगवान ने उसको बताया कि तुम्हारे पास इतनी पोटेंशियल है, इसलिए डोंट बी अफ्रेड। तुम्हें भय करने की ज़रूरत नहीं है। और यही आज की दुनिया के अंदर भी जो डिप्रेशन में लोग चले गए हैं, उसको यही रियलाइजेशन देना है कि उनके पास कौन सी शक्ति है, क्षमता है, और उसको जागृत कैसे करना है, और उसके आधार पर कर्म